नई रीत मुबारक, नई प्रीत मुबारक, इस वर्ष बस जीत मुबारक। साथियों, अपने शरीर और अपने सपने का जीवन में हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि बाकी सब तो मिट्टी है। वो सपना जो आपने कुछ वर्षों पहले, कुछ महीनों पहले, शायद पिछले साल देखा था आपने भी, एनआईटी में जाने का। जी हाँ साहब, आज उसी के रास्ते के ऊपर। आज मुझे पता है आप नेगेटिविटी से पूरी तरीके से भर चुके हैं अपने आसपास के माहौल में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। आज बताने आए हैं कि क्या करें एग्जैक्टली। देखिए, आप पेपर देने से मना नहीं कर सकते, पेपर तो आपको देना पड़ेगा चाहे किसी भी कीमत पे। तो क्यों ना वो पेपर हमारा अच्छा हो, क्यों ना हमारे अच्छे मार्क्स आए, इन सारी बात को इंश्योर कर लें हम। जी हाँ बच्चों, ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है जो नेगेटिविटी से पूरी तरीके से भरे पड़े हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि नेक्स्ट अगले अपने जो 20 दिन है उनको अप्रोच कैसे करें, क्या करें केमिस्ट्री में, क्या ना करें, क्या 99 परसेंटाइल के करीब पहुंच सकते हैं अभी भी। जी हाँ साहब, आज कुछ डेटा बातें करते हैं आपसे, आज कुछ फैक्ट बेस्ड बातें करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सर, वो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स बता दो, वो टॉपिक्स बता दो जिनको अगर मैं कर लेता हूं तो मेरे लगभग 99 परसेंटाइल मार्क्स सेफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि 99 परसेंटाइल के लिए मुझे मार्क्स कितने लाने हैं। सर, हमें ये नहीं पता है कि मार्क्स कितने। लगभग मैं बता दूं बेटा जी, पिछले 5 वर्षों के जब से एनटीए पेपर ले रहा है, अगर आप ट्रेंड को एनालिसिस करोगे तो लगभग आप ये पाओगे कि अगर 70 नंबर के करीब आप पहुंच जाते हैं तो 70 नंबर के करीब पहुंचते ही 99 परसेंटाइल की राह आपके लिए एकदम आसान हो जाती है, रास्ता आपके लिए खुल के सामने आ जाता है। लेकिन वो 70 नंबर आएंगे कैसे? अगले 20 दिन में हम क्या अप्रोच रखें, कौन से चैप्टर्स करें, कौन से चैप्टर्स ना पढ़ें, किसको छोड़े, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। बेटा जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिना टाइम जाए किए हुए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कौन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम करके अपने, अगर कहा जाए 99 परसेंटाइल की राह को आसान बना सकते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 केमिस्ट्री हैं जिनके अंदर हमें 99 परसेंटाइल का स्कोर अचीव करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीओसी की अगर बात करेंगे साहब, आप विगत वर्षों के पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा लगभग 40 क्वेश्चन इर्द गिर्द इसी के आ रहे हैं। यानी कि इस बार तकरीबन समीकरण जो है वो इस बार भी वही सटीक बैठने वाला है। जीओसी से लगभग अगर मैं बात करूं, जैसे हर साल आपको 40 से 42 सवाल देखने को मिलेगा, लगभग इस बार भी ट्रेंड वही रहने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को अगर आप उठा के देखते हैं तो आपको यह समझ में आएगा लगभग 25 से 26 क्वेश्चन, 25-26 का गेम चल रहा है। यानी कि हाइड्रोकार्बन वो चैप्टर है जिसको हमें मिस नहीं करना। और हाइड्रोकार्बन के अंदर भी वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल दीजिए सर। ओएमडीएम की रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद से एरोमेटाइजेशन, बेंजीन के बारे में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी गई है एकदम लास्ट में, वो हमें मिस नहीं करना है। पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं मिस करना है। अगर ये टॉपिक करने में अगर आप सक्षम रहते हैं, यकीन मानिए दोस्त, आपका सेफ स्कोर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री, चूंकि हमारे बोर्ड्स भी आ रहे हैं, आप में से कई सारे लोगों को बोर्ड्स भी देना है, तो दोनों में बेनिफिट मिल सकता है। बड़े धांसू सवाल आ सकते हैं और बड़े धांसू जवाब भी आप दे सकते हैं और बड़े धांसू नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह समझना बेहद जरूरी होगा कि आखिर 12th के वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर वाइज में, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। अगर आपने इनको छोड़ा मतलब नंबर छोड़ दिया आपने। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, तो क्लास 12th के अंदर आपको इसको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। चलिए 11th के 2 चैप्टर हो गए, 12th के 2 चैप्टर हो गए, लेकिन इसके अलावा कुछ नया भी करना है क्या? यस बेटा जी, चूंकि इस बार प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेशली मेंशन किया गया है, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बीट, ल्यूकास टेस्ट, कार्बेलामिन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आए हुए थे। ये सारे टेस्ट हमें छोड़ने नहीं, ये सारे टेस्ट हमें करना ही करना है। ड्यूमास मेथड, कैरियस मेथड, कजरलाल मेथड, इनको करना ही करना है, क्योंकि सवाल इस बार पीओसी से हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ट्रेंड में थोड़ा बदलाव भी होगा और उसके अंदर सवाल आएंगे और डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, तो आपको कहीं इधर उधर डेविएट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओनली स्टिक रहना है एनसीईआरटी पे। और लगभग अगर आप हर टेस्ट को अगर 15 से 20 मिनट अपने दिन का निकाल के दे देते हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्त, आप पूरे टेस्ट को कवर कर लेंगे। कुछ फालतू के इधर उधर टेस्ट नहीं पढ़ने हैं, सब एनसीईआरटी बेस्ड आपको रहना है, एकदम एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना है। साहब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, इन दोनों के अंदर 2023 के अंदर आप देखेंगे तो एक बहुत सडन चेंज आया था, एक बहुत लंबा जंप आया था क्वेश्चन के अंदर। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, इनको मिस आउट नहीं करना है। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन करके जाना है, साथ में डीएनए ब्लॉक।
क्योंकि लगभग आप अगर देखेंगे 2023 का डेटा उठा के तो आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेशन के अंदर अपने जो क्वेश्चन आए हुए थे वो लगभग 53 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वहीं पे अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग के तो लगभग 35 सवाल देखने को मिले थे, और वहीं अगर हम बात करें डीएनए ब्लॉक के तो लगभग 26 सवाल देखने को मिले थे। इस बार भी स्टैटिक्स ऐसे ही रहने वाले, लेकिन एक मेजर अपडेट जो कि इनऑर्गेनिक के अंदर आपको छोड़ना नहीं है वो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस जैसे पीओसी के अंदर सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ऑर्गेनिक में पीओसी से सवाल आएगा ही आएगा हर पेपर में, वैसे ही चूंकि पी ब्लॉक और कई सारे सेगमेंट को काट दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, तो इस बार सॉल्ट एनालिसिस से अच्छा सॉल्ट एनालिसिस जो रहने वाला है वो पी ब्लॉक को भी पूरी तरीके से कवर करेगा। वो सारे टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये सारी चीजें हम मिस आउट नहीं कर सकते, हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी ही रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, मोल थर्मो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, मोल थर्मो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, मोल थर्मो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, मोल थर्मो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। अगर मोल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स अगर आपने इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, नंबर है तुम्हें पाना है, समझ रहे हो लाला। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये 4 चैप्टर जिनको मिस आउट नहीं करना है, वहीं पे अगर मैं बात करूं मोल और थर्मो जो कि आपके 11th के पोर्शन से रहने वाले, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स आपके 12th के पोर्शन से रहने वाले हैं, तो लगभग ये 11 चैप्टर का जो समीकरण है, ये अगर 11 चैप्टर का समीकरण आपने फॉलो कर लिया, आपने कर लिया, तो आपके नंबर आपके सेफ जोन में है, आप बड़े आसानी से सेफ स्कोर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बाद सर वो चैप्टर्स बता दीजिए जिसके सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने से और नंबर ऊपर उठ सकते हैं, तो अब उनकी बारी कर लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कहां से पीवाईक्यूज लगाना है, कितना पीवाईक्यूज लगाना है, क्या क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर में करना है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को आप मिस आउट नहीं कर सकते, बायोमोलिक्यूल्स को आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग एक सवाल हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करता हूं, बायोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट हमारा रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगेन आई एम रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बाद अमीन्स, अमीन्स चैप्टर को आप मिस आउट नहीं कर सकते। अमीन्स चैप्टर के अगर पिछले 5 वर्षों के अगर आपने सवाल लगा लिए, वो 2019 से 2023 तक, आप कहोगे सर नंबर आ गए, सर नंबर आ गए, दिल को बहुत सुकून मिला, आप जेईई मेंस का पेपर देके आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं चौथा चैप्टर, वो कौन सा, तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स। ये 4 चैप्टर के सिर्फ 5 वर्षों के पीवाईक्यूज लगा के चले जाइए, एकदम सेफ स्कोर में पहुंच जाओगे। क्या क्या करना है, कौन कौन सा चैप्टर पूरा डिटेल पढ़ना है, कहां से पीवाईक्यूज करने हैं, इन दोनों बातों पे हमने चर्चा कर ली। बात कर लेते हैं कि आखिर जो पेपर आने वाला है उसमें कितना ईजी होने वाला है, कितना हार्ड होने वाला है, कितना मीडियम होने वाला है, और कैसे हम स्कोर को अपने ग्रैब कर सकते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों मैं बताऊं, अगर आपके 30 सवाल आ रहे हैं, 30 सवाल में से लगभग 18 सवाल आपके ऐसे होंगे जो ईजी होंगे। हर वो बच्चा जिसने पूरे सिलेबस को एक बार ढंग से पढ़ा है, एक बार भी ढंग से पढ़ा है, वो करने में सक्षम होगा। लेकिन वो 18 क्वेश्चन चुनना, वहां पे छांटना, उस प्रेशर के अंदर निकालना, वो आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको हैबिट बनानी है, तो इसके लिए भी बढ़िया तरीका बताता हूं। सबसे पहले 18 क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है, वो 17 से 18 क्वेश्चन जो सबके लिए क्या होने वाले, ईजी होने वाले, क्या होने वाले, ईजी होने वाले, तो वो 18 क्वेश्चन अपने को निकालना है। सेकंड चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं, अब बात आती है ईजी और मीडियम, ईजी और मीडियम, ईजी और मीडियम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मीडियम और ईजी के अंदर मैं आपको बता दूं, लगभग 6 से 7 सवाल ऐसे रहने वाले हैं जो कि आपके क्या होंगे, हर पेपर के अंदर मीडियम लेवल के होंगे। और बचे हुए जो 4 से 5 सवाल रहने वाले हैं, वो क्या रहने वाले हैं, वो टफ सवाल रहने वाले हैं, वो टफ सवाल रहने वाले हैं। जो टफ सवाल हैं वो सबके लिए टफ हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपके लिए टफ हैं। तो इस बात से आपको परेशान नहीं होना है, आपको फोकस करना है किस पे, वो 18 इजी वाले क्वेश्चन पे। देन अगर वो 18 इजी वाले क्वेश्चन अगर आप करने में सक्षम हो जाते हैं, पूरी तरीके से छांटने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप मीडियम वाले की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये वो बातें थी कि आखिर हम अगर बात करें पीवाईक्यूज कहां से करें, हम कौन से चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, हमें इजी, मीडियम और डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात फिर से कहना चाहता हूं दोस्त, सॉल्ट एनालिसिस पीओसी मत छोड़ के जाना। हर पेपर में लगभग तुम्हें 8 नंबर दिलवाने का काम करेगी, हर पेपर के अंदर 8 नंबर दिलवाने का काम करेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चूंकि काफी सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है। इनऑर्गेनिक जो रहने वाली है वो पूरी तरीके से स्कोरिंग रहने वाली है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेशन रखना है, एनसीईआरटी से इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेशन रख लो मेरे दोस्त। अगले जो भी दिन बचे हुए हैं आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। और इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, बस लग जाओ, झोंक दो, जुनून, वो पागलपन, वो बर्निंग डिजायर अपने अंदर बस पाल लो। अगले 20 दिनों के लिए हो सकता है कि जो सफर की शुरुआत हो वो वापस से एनआईटी के गेट से शुरुआत हो या गवर्नमेंट कॉलेज से शुरुआत हो। खैर इसी बातों के साथ अलविदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बस एक ही बात कहना चाहते हैं, नई रीत मुबारक, नई प्रीत मुबारक, इस वर्ष बस जीत मुबारक दोस्त, बस जीत मुबारक। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।